Hello students, to discover CUET UG with IMS 15-day series. It will be spread across 50 days. We'll have sessions on what is CUET UG, top colleges, admissions, careers and many more discussions. Let's begin the job for today without any delay. This I keep on reinforcing in my all the sessions that career choices are made with understanding ourselves. So you have to understand your personality. Uh, I am talking to someone who is, let's say, in the 10th or have passed 10th or in 11th or in 12th or maybe past 12th, or someone who is not clear about the career he or she should choose. So career planning or career decision starts with understanding oneself. If you are at a age of, let's say, 16, 17, 18, 19 years, a shape of a personality is definitely created. एक पर्सनैलिटी का शेप तो बन ही जाता है 17-18 साल की उम्र, ठीक है? तो अपने बारे में काफ़ी आइडिया हो ही जाता है. तो इन अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एप्टीट्यूड. बिकॉज अगर एप्टीट्यूड के साथ आपका करियर मैच करता है तो ऑब्वियसली आपको फिर एफर्ट नहीं करना पड़ता उसमें मेहनत करने के. इसमें मैं एक डिस्क्लेमर जरूर स्टार्ट में ही बोल दूं कि सब डिस्कशन करने के बाद एक चीज कभी नहीं बदल सकती है, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू हैव टू पुट इन एनी फील्ड. चाहे आपका इंटरेस्ट है या नहीं है. देखिए, अगर इंटरेस्ट है तब भी हार्ड वर्क करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि काफी जगह आपने सुना होगा कि इफ यू लव व्हाट यू डू देन यू डोंट नीड टू वर्क फॉर इवन अ सिंगल डे. नहीं, काम तो करना ही पड़ता है. हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, जब आप किसी चीज को पसंद करते हो और वो चीज करियर बनाते हो तो वो हार्ड वर्क करना आसान हो जाता है. हार्ड वर्क करना पड़ता है because you have must have find people who are brilliant in certain skills but or certain talents, but शायद वो उतना बड़ा नहीं कर पाते हैं बिकॉज हार्ड वर्क सपोर्ट नहीं करते उसको. ठीक है, इसलिए हार्ड वर्क इज द बेसिक ऑफ एवरीथिंग. अंतर इतना होता है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं और जबरदस्ती करना पड़ रहा है तो वो ड्रैग लगता है, वो एफर्ट लगता है, वो स्ट्रगल लगता है. और अगर आपको कोई चीज पसंद है तो हार्ड वर्क आसान लगता है. हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क आसान लगता है, मजे से करते हो फिर आप. ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आपका एप्टीट्यूड क्या है. एप्टीट्यूड में आप नंबर्स अच्छे लगते हैं, वेदर यू लाइक लैंग्वेज मोर, यू लाइक कम्युनिकेशन. नंबर्स अच्छे लगते हैं तो डेटा वगैरह की बातें कर सकते हैं. लैंग्वेज और कम्युनिकेशन अच्छा है तो पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म, मीडिया, सेल्स. इस तरीके से आपको समझना होगा आपका एप्टीट्यूड क्या है. इंटरेस्ट क्या है, एकेडमिक है या एक्स्ट्रा करिकुलर है. एकेडमिक है तो रिसर्च वगैरह में जा सकते हो, तभी आप उस सब्जेक्ट को उस डेप्थ तक पढ़ सकते हो. एंड इफ एक्स्ट्रा करिकुलर देन ऑब्वियसली एक्स्ट्रा करिकुलर में इन स्कूल्स लेट्स से डू यू नो मैनेज सर्टेन फंक्शंस और इवेंट्स इन योर स्कूल्स, तो वो एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो. बहुत काफ़ी फील्ड्स खुलती हैं जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर में भी हो. कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, आपको आइडेंटिफाई करना है जल्दी से. फाइंड अर्ली ऑन व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ एंड देन गिव एवरी ब्रेथ एंड सोल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को पहचानना. पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, मैकेनिकल है कि आपको एक काम दे दिया जाए उसी को फॉलो करते हो, या सोशल है, लोगों को मिलना पसंद है, या कन्वेंशनल है, एंटरप्राइजिंग है, आप खुद से करना चाहते हो, आपको कोई बताए नहीं अगले, आप खुद से करना चाहते हो, कुछ एंटरप्राइजिंग है. एंटरप्रेन्योरशिप से तो बढ़िया करियर पूरी दुनिया में ना था, ना होगा, ना कभी रहेगा. नंबर वन करियर अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप है. अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, कुछ एंटरप्राइजिंग हो, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, तो आप अपने लिए तो करोगे करोगे, सोसाइटी के लिए भी जॉब क्रिएशन का काम भी करते हो, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करते हो. इन्वेस्टिगेटिव हो, आर्टिस्टिक हो. आर्टिस्टिक हो ये भी समझना. आर्ट्स, अब दिक्कत क्या होती है, अगर आपके पास कोई आर्ट्स का टैलेंट है तो उसको कमर्शियल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आर्ट्स से जरूरी है कि पेट भी भरना चाहिए, काम भी आना चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एबिलिटीज को समझना जरूरी है कि आपकी इंटेलेक्चुअल है, एकेडमिक है, फिजिकल एफर्ट करना पसंद है. एकेडमिक बिकॉज लोग बोलते हैं इंग्लिश रीडिंग स्किल इंप्रूव करना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना चाहिए, उसके लिए इंग्लिश रीडिंग करना चाहिए. अब इंग्लिश रीडिंग भी एक एफर्ट ही है. इट सक्स एनर्जी आउट ऑफ यू, आपसे वो एनर्जी निकाल लेती है. नॉट इजी. जेन्युइन डेप्थ रीडिंग करने के लिए आपको डेफिनेटली एफर्ट करना पड़ता है. तो ये आपको सारा समझना पड़ेगा अपने बारे. फाइंड समथिंग दैट यू लाइक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ अस डू थिंग्स फॉर लिविंग, फॉर आवर सर्वाइवल, पेट भरने के लिए. ठीक है, सर्वाइवल के लिए एक्सीलेंस की जरूरत है ही नहीं है. इवन तो कट ही जाएगा. ठीक है, खाना पीना तो मिल ही जाएगा. थोड़ा बहुत भी एफर्ट कर लोगे, डिसेंट से स्कूल से हो, डिसेंट कॉलेज एजुकेशन कर लोगे तो इतना तो कमा लोगे, अपना पेट भर लो. बट तो एक्सीलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल.
लेकिन अगर कुछ बड़ा ड्रीम करते हो या एम करते हो, राइट, द राइट वर्ड इज एम, is not a good word, dream is not a good word, the right word is aim. If you aim something, if you aim to get into a top college, if you aim to get into to start an enterprising company, if you aim to get into a government job, civil services, whatever, अगर aim करते हो तब तो आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना। बात यह है कि उस चीज में हार्ड वर्क करें जो हमारा लाइकिंग है। तो इसलिए फाइंड समथिंग दैट यू लाइक। मोस्ट ऑफ अस डू थिंग्स फॉर लिविंग सर्वाइवल। इफ यू डोंट लाइक द जॉब, इफ यू डोंट लाइक जॉब दैट यू हैव टू डू इट, करना पड़ रहा है, मजबूरी है, इट बिकम्स ड्रैगिंग एंड डिस्ट्रॉय। मजा नहीं है, फिर एफर्ट है, फिर लड़ाई है, फिर झगड़े हैं। व्हेन देयर इज नो जॉय देयर कैन नॉट बी। इस इन 3 लाइंस को समझिए करियर प्लानिंग के लिए, और इन 3 लाइंस मंत्र बनाइए, इर्द गिर्द अपने को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। चलिए, अब ब्रॉडली करियर चॉइसेस के लिए 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूं ब्रॉडली। वैसे तो बहुत सेग्रीगेशंस हैं, बट ब्रॉड सेंस में अगर डिस्कशन करें, बिकॉज आज का सेशन जो है कि क्या क्या डिफरेंट करियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर 10th और 11th और 12th, ठीक है, या आप किसी भी स्टेज में बहुत करियर ऑप्शंस अवेलेबल। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट कवर ऑल द करियर ऑप्शंस अवेलेबल वर्ल्ड टुडे। सोशल मीडिया ने, 21st सेंचुरी ने, नॉलेज इकोनॉमी ने इतना कुछ ओपन करके रख दिया है कि आप कुछ भी आप में स्किल होना चाहिए, कुछ भी। आई मीन यूट्यूब ही इतनी बड़ी एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें भी कंटेंट क्रिएशन एफर्ट है, कंटेंट क्रिएशन में आसान नहीं है। मुझे ये वीडियो क्रिएट करने के लिए भी बहुत एफर्ट है, बहुत घंटे लगते हैं, यू नो, पीपीटी बनाने में, थॉट प्रोसेस, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। तो इसलिए एफर्ट्स हर हर चीज़ में, ये समझो आप। तो ब्रॉडली हम करियर चॉइसेस को 3 कैटेगरीज में जैसे बोला बांटते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करता है? पिछले 20th सेंचुरी ने हमें दिखा दिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को ईज़ी बनाए, मेक्स लाइफ ईज़ी। टॉक ऑफ कम्युनिकेशन, आज देखिए घर पे बैठ के आप पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो। टेक्नोलॉजी ने, टेलीकम्युनिकेशन ने इतना आसान कर दिया पढ़ना। पेंडेमिक ने तो चीज़ को इतना बड़ा कर भी दिया। घर में एयर कंडीशन है, कार्स हैं, ऑटोमोबाइल हैं, मेट्रो है, ट्रैवल है, एयरक्राफ्ट है, ट्रेन्स हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेक्स, अगर आपका इंटरेस्ट साइंसेज में है तो एप्टीट्यूड इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, उसमें इंटरेस्ट है, वो मज़ा आता है पढ़कर, वो समझो आप। एनालिटिकल थिंकर हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो टेक्नोलॉजी, साइंस आपके लिए डेफिनेट। ये पॉइंटर्स हैं, देखो, कोई फूल प्रूफ मेथड नहीं है कि हम कोई आपको ऐसा कुछ चीज़ बता दें कि ये आपके लिए करियर। आइडेंटिफाई आपको ही करना है, हम आपको पॉइंटर्स देंगे, पॉइंटर्स को समझ। कोई ऐसी बात है जो जिससे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर होती है जो आपके लिए बहुत एफर्टलेस होती है। दूसरों के लिए वो डिफ़िकल्ट होती है। लोग आपको बोलते होंगे, यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर लेता है, कैसे कर लेता है? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। आइडेंटिफाई दैट थिंग, देन फाइंड कि उसके इर्द-गिर्द कैसे करियर बिल्ड किया जाए, ठीक है? और उसपे फिर मेहनत, ठीक है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, इट मेक्स लाइफ ईज़ी। करियर्स इंजीनियरिंग, मेडिसिन, रिसर्च ये पढ़े हैं। ये टेक्नोलॉजी में तो करियर्स ऑब्वियसली हैं ही। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ह्यूमैनिटीज़ हमारी लाइफ को एनरिच करते हैं। सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इन चीज़ों को पढ़कर, या आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, या आर्टिस्टिक, खास करके म्यूज़िक है, पेंटिंग है, ड्रामेटिक्स है, वो हमारी लाइफ को एनरिच करते हैं, ठीक है? गाड़ी अच्छी है, हम गाड़ी से जाकर एक सिनेमा हॉल में जाते हैं, हम एक मूवी देखते हैं, तो एन्जॉय करते हैं। तो साइंस हमारी लाइफ को आसान बनाती है, मूवी क्रिएशन कैमरा से हो रही है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हमारी लाइफ को एनरिच करते हैं, बढ़िया करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ठीक है? तो इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड क्रिएटिव आर्ट्स, बहुत फील्ड इसमें भी ऑब्वियसली। कॉमर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स क्या करता है? हमें जॉब्स देता है, मनी देता है, पैसा। पैसा तो बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे के गाड़ी कैसे खरीदोगे? बिना पैसे से मोबाइल कैसे खरीदोगे? बिना पैसे से इंटरनेट कैसे करोगे? और ये वीडियोज़ कैसे देखोगे बिना पैसे के? तो कॉमर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स जॉब्स क्रिएशन क्रिएट करता है, मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई कह सकता है सर यही ड्राइव करती है पूरी दुनिया। यस, इट हैज़ टू स्टार्ट विद द मनी, इट हैज़ टू स्टार्ट विद जॉब। पैसा ही नहीं है तो पेट ही नहीं भरेगा, क्या ही सोचोगे? पेट खाली है, भूख लगी हुई है, खाने को कुछ नहीं है, तो क्या ही किसी आर्ट को आप एप्रिशिएट करोगे? नहीं कर पाओगे, है ना? अगर आपका पेट भरा हुआ है तब आप इन चीज़ों को एप्रिशिएट। तो यस, तीनों चीज़ें हैं। आर्ट्स आपकी लाइफ को एनरिच करता है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स जॉब्स देता है, बट एवरीवन कैन नॉट बी अ जॉब क्रिएटर, समवन विल बी एन आर्टिस्ट।
सोसाइटी में तीनों लोगों की, एवरीवन कैन नॉट बी अ साइंटिस्ट, सोसाइटी में तीनों ऐसे लोगों की जरूरत है। ठीक है, आपको देखना आप सोसाइटी के में कहाँ फिट होते हो। यू वांट टू क्रिएट जॉब्स, यू एन एंटरप्रेन्योर, पैसा कमाना अच्छा लगता है विद पॉजिटिव एंड लीगल मीन्स ऑफ कोर्स, तो क्यों नहीं। तो आपका इंटरेस्ट बिजनेस में होना चाहिए, फाइनेंस में होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। यू आर एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, जैसे मैंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप से ऊपर तो कोई करियर है ही नहीं, ना कभी होगा, बिकॉज वो सारी वो अपने लिए अच्छा करता है, अपने परिवार के लिए अच्छा करता है और सोसाइटी के लिए अच्छा करता है, जॉब क्रिएशन का काम करता है। ओके, चलिए अब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में देखते हैं क्या क्या टेस्ट हैं, क्या क्या कर सकते हो। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो बीई, बी टेक, बी आर्क, बी प्लानिंग, ये सारे कोर्सेज हैं। 10th के बाद आपको ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करना होगा, आपको साइंस पीसीएम या पीसीबी रखना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट क्या है, जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई होता है, जेई मेन होता है, फिर जेई एडवांस होता है, ये सारे टेस्ट हैं। ठीक है ना, ये भी होता है एक टेस्ट, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। यस, आर्किटेक्चर के कोर्सेज थ्रू जेई भी हैं और ये भी टेस्ट है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ये दोनों तरीके से आप आर्किटेक्चर कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तो है ही, पिछले 20 साल में जितना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, राइट, खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर साइंस में जॉब्स भी बहुत ज़्यादा आई हैं, ऑब्वियस है। टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, इसका ये डेवलप होती रहेगी। वैसे तो हर फील्ड डेवलप होती रहती है, बट ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जिस तरीके से, जिस पेस से डेवलप होती है, तो ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन काफ़ी फास्ट होता है टेक्नोलॉजी, इसलिए बीई बीटेक का क्रेज है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट्स में करियर नहीं है, कॉमर्स में, जैसे मैंने दिखाई दिया आपको। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, देन अगेन अगर आपके पास पीसीएम है तो एनआईएफटी में भी कोर्सेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। एनआईएफटी फैशन में इंटरेस्ट है, उसमें बी डिजाइन कोर्स है, विच इज स्ट्रीम न्यूट्रल। आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए किसी भी फील्ड में, आप साइंसेस से हो या आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी डिजाइन। लेकिन ये जो कोर्स है बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए ऑब्वियसली आपको फिजिक्स एंड मैथ्स होना। तो दिस कोर्स ऑब्वियसली, ये इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस कोर्स के लिए, उसमें एक ये कोर्स है बी डिजाइन, उसके लिए जरूरी नहीं आपके पास साइंसेज होने चाहिए, बट ये कोर्स स्पेसिफिकली बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड मैथ्स होना। क्लियर। मेडिकल, हाँ एक और चीज बता दूं, एनडीए भी एक फील्ड है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कैडेट्स में, उसमें भी अगर पीसीएम वगैरह है तो आप उसमें भी जा सकते हो। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक पार्ट है जो स्ट्रीम न्यूट्रल है, एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी, राइट, बार बार बोल रहा हूँ, वो भी अच्छा करियर है, जिनको डिफेंस फोर्सेज में जाना है, कंट्री होता है जज्बा कईयों को, यस आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, एंड डिफेंस फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें भी करियर्स हैं, और एनडीए 12th के बाद होता है, और उसमें साइंसेज वाले भी कोर्सेज हैं और स्ट्रीम न्यूट्रल भी है। मेडिकल फील्ड में आप ऑब्वियसली डॉक्टर बन सकते हो, मेडिसिन में प्योर जा सकते हो, बीएमएस है, बीडीएस है, ये आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन मेडिकल साइंसेज है, बीडीएस है, डेंटिस्ट करना है, बीएससी नर्सिंग है, तो ये मेडिकल फील्ड में भी है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट यूजी, जो आजकल बहुत सुर्खियों में है और सम ऑफ द नॉट वेरी गुड रीजंस, तो नीट यूजी इज अ टेस्ट आफ्टर 12th, जिसके लिए के थ्रू आप एमबीबीएस में जा सकते हो। बी फार्मेसी इज अनदर कोर्स टू मेडिकल फील्ड कैन ऑप्ट फॉर। ठीक है, साइंस, अब बीएससी बहुत अंडररेटेड डिग्री है, तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग आप सोचा या मेडिकल सोचा, लेकिन आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या टॉप यूनिवर्सिटीज में साइंसेस कोर्सेज, बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं और ये अंडररेटेड है, और बीएससी उन उन कोर्सेज के बाद भी बहुत अच्छे करियर पाथ बनते हैं और लोग बहुत अच्छे। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के बाद आप एमसीए कर सकते हो, और एमसीए इज अ वंडरफुल फील्ड अगर आपको आईटी फील्ड में। बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स या बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के थ्रू भी आप डेटा की फील्ड में जा सकते हो। तो इसको भी आप इग्नोर मत करो, अंडररेटेड डिग्री है लेकिन अच्छी डिग्री है, 3 इयर्स की है, अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, और उसके बाद अगर आप एमसीए का या एमबीए, या तो एमबीए स्ट्रीम न्यूट्रल हो जाता है, एमसीए में यस मैथ्स कल तक चाहिए होता है, तो आप ये भी सोच सकते हो, इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि अरे बीटेक नहीं मिला, बीएससी, तो फिर बहुत बुझे मन से, नेगेटिव थॉट से करते हैं, विच नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, ह्यूमैनिटीज कोर्सेज, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोग्राम्स हैं, और ये प्रोग्राम्स कोर्सेज करने के बाद स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे तैयारी करते हैं। तो
ये कोर्सेज सारे हैं, अंडररेटेड नहीं होने चाहिए, और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में बहुत बढ़िया करियर्स हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी, रिलीजन, मॉडर्न एशियन लैंग्वेजेस, लिटरेचर, फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज, हर चीज करियर है, हर चीज में करियर है, ठीक है। कोर्सेज, मैथ्स अगर आपका इंटरेस्ट है, मतलब साइंसेस, प्योर साइंसेस इन द सेंस के वैसे तो मैथ्स इज आल्सो पार्ट ऑफ साइंस, बट अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्पेसिफिकली उसमें इंटरेस्ट नहीं है और मैथ्स में इंटरेस्ट है आपका, एनालिटिकल थिंकिंग, मैथ्स के बाद तो बहुत आईटी फील्ड और कंप्यूटर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सारा मैथ्स के साथ लिंक्ड। इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हो आप, जैसे अगर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि आपके पास 11 मैथ्स, 12th में मैथ्स होना। इकोनॉमिक्स इज अ वंडरफुल करियर ऑफ कोर्स, स्टैटिस्टिक्स इज अ वंडरफुल करियर, स्टैटिस्टिक्स ऑन करने के बाद डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो, एक्चुरियल साइंस पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छा करियर है एक्चुअली। और क्योंकि हम प्लस टू के बाद 10th 11th 12th के बाद की बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन की लेवल की बात कर रहे हैं, तो अंडर ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, इसकी बात कर रहे हैं हम, पीजी की बात नहीं कर रहे हैं इस सेशन। मैं क्लियर कर दूं, हो सकता है कई स्टूडेंट्स होते हैं अरे सर आप मास्टर्स की तो बात ही नहीं कर रहे हो, बट हम जिस ऑडियंस की बात कर रहे हैं वो अभी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री करने के लिए सोच रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के बाद डेटा में कर सकते हो, कंप्यूटर्स में कुछ कर सकते हो, एक्चुरियल साइंस बहुत अच्छा करियर है, एक्चुरियल साइंस इंश्योरेंस कंपनीज हायर करती हैं और बहुत अच्छे करियर्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स भी। डेटा साइंस में जा सकते हो, बीसीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो, मैथ्स में अगर इंटरेस्ट है तो ये सारी फील्ड, और इससे अलावा अप्लाइड मैथ्स में बहुत सारी फील्ड्स हैं, साइंसेज में मैथ्स की बहुत, हर फील्ड में मैथ्स की बहुत जरूरत है, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर मैथमेटिक्स, ठीक है जी। कॉमर्स स्ट्रीम में कॉस्ट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, राइट। कॉमर्स में तो ड्राइव करता है इकोनॉमी, एक कॉमर्स और बिजनेस का स्टूडेंट, बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोस्ट सॉर्ट आफ्टर कोर्सेज, और कट ऑफ्स तो हाई एंड कट ऑफ्स हैं फॉर कॉलेजेस लाइक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, विच आर्गुएबली द नंबर 1 कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स इन इंडिया, ठीक है। स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्सेज की बात करते हैं कि अगर आपने 11th 12th में कुछ भी रख लिया, साइंस या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स, क्लैरिटी नहीं थी, बट अब धीरे धीरे और अपने आप को जाना, सब्जेक्ट्स पढ़े, कैसे क्लैरिटी होती है, सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आपका इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जब क्लैरिटी, कईयों को फिर लॉ अच्छा लगना शुरू हो जाता है, कईयों को मैनेजमेंट अच्छा लगना शुरू हो जाता है, तो आपको वो भी चीजें समझनी होंगी। स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्सेज, आईपीएम एंड बीएमएस बीबी, आईपीएम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट या बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज या बीबीए, ये कोर्सेज, मैनेजमेंट इज एन एवरग्रीन फील्ड, ये कभी पुराना नहीं। मैनेजिंग पीपल, मैनेजमेंट, मैनेजिंग रिसोर्सेज, मैनेजिंग फाइनेंसेस, मैनेजिंग रिसोर्सेज, जब मैंने बोला मैनेजिंग रिसोर्सेज, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज, में हर काइंड ऑफ रिसोर्सेज। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट वेयर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप सीखते हो। इट्स एन एवरग्रीन फील्ड, लोगों को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन वाली फील्ड अगर इंटरेस्ट है तो ये तो एवरग्रीन फील्ड है। आईपीएम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट 5 IIMs करवाते हैं, और भी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आईपीएम करवाते हैं, ठीक है। आईपीएम, ये टेस्ट हैं आईपीएम एटी इंदौर, आईपीएम एटी एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक, जिपमैट, एनपैट, ब्योसिस, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपीयूसीईटी, ये सारे टेस्ट हैं जो बीबीए बीएमएस के होते हैं। तो बीएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, नंबर 1 कॉलेज फॉर बीएमएस इन इंडिया, उस वो होता है, एक और टेस्ट होता है सीयूटी, उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बारे में तो ऑब्वियसली डिटेल डिस्कशन हो ही होगा। सीयूटी एक पेपर है, उसके बारे में भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेशंस उसके लिए भी लगे हुए हैं। तो आईपीएम, बीएमएस, बीबीए, ठीक है। लॉ एज अ करियर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, बैंगलोर, नालसार, कलकत्ता में, दिल्ली में भी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 5 ईयर प्रोग्राम इन लॉ, ऑसम करियर, उसके लिए टेस्ट होता है क्लैट या एलेट। आप फील्ड लिटिगेशन में जा सकते हो, जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हो, सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, एटसेट्रा, बहुत फील्ड। लॉ एज अ करियर भी आप चूज कर सकते हो, स्ट्रीम न्यूट्रल है। बट एक बात कहना चाहूंगा कि लॉ काफी रीडिंग वाला काम है, आपकी रीडिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, पढ़ने की आदत होनी चाहिए, खास करके इंग्लिश रीडिंग, बिकॉज इफ यू टॉक ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, डिबेट्स वगैरह, डिस्कशन वगैरह काफ़ी इंग्लिश में होता है। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए अगर आपको इस करियर में आगे लाइफ बढ़ा, ठीक है। ओके, अगर आपको इस फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो को स्लो करके देखिए, आप 2x, हाफ एक्स कर सकते हो। स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देखिए, टेंशन नहीं है, कैन ऑलवेज नोट डाउन और
बढ़िया है ना यूट्यूब में, वीडियो में तो बढ़िया है कि आप किसी भी पेस में देख सकते हो, किसी भी टाइम में देख सकते हो। टेक्नोलॉजी ने इतना तो बेनिफिट दे ही दी, पर देख लेना ज़रूर, ठीक है? अच्छे से। होटल मैनेजमेंट, कुलिनरी आर्ट्स, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, तो होटल मैनेजमेंट में टेस्ट होता है एनसीएचएमजेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। कुलिनरी आर्ट्स, इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, भी करियर्स हैं और ये स्ट्रीम न्यूट्रल है, कोई भी कर सकता है, इंटरेस्ट होना चाहिए ऑब्वियसली। कुलिनरी आर्ट्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म ये भी हैं। होटल मैनेजमेंट में तो सब कुछ करवाते हैं, और स्पेसिफिकली कुलिनरी आर्ट्स, अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, बेकरी है, बहुत करियर्स हैं। और मिडिल क्लास बढ़ने से, इंडिया का मिडिल क्लास बढ़ने से लोग बाहर बहुत खाना खा रहे हैं आजकल, खाते ही हैं। देखो आप जोमेटो, स्विगी किस तरीके से ऑर्डर्स होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये भी करियर है। रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो, फूड जॉइंट्स ओपन कर सकते हो, बहुत कुछ है अगर आपका इंटरेस्ट है, जेन्युइन इंटरेस्ट है। ये नहीं कि देखा देखी, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? जर्नलिज्म ऑफ कोर्स, अब बीए ऑनर्स जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी कॉलेजेस में कोर्सेज हैं, ठीक है? वो कर सकते हो। आपको अगर बात करना अच्छा लगता है, मीडिया में जाना अच्छा लगता है, कवर करना अच्छा लगता है, रिसर्च करना अच्छा लगता है, ये भी अच्छी एक फील्ड, क्योंकि स्ट्रीम न्यूट्रल है। बट अगेन अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्किल सेट्स। एंड डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, एनआईडी है, कोर्स है बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बी डिज़ाइन। डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, काफ़ी उसमें है, कंप्यूटर डिज़ाइन, सेरेमिक डिज़ाइन, काफ़ी डिज़ाइन कोर्सेज हैं, बहुत करियर्स हैं इसमें, कमाल के करियर्स हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। और ये टेस्ट होता है डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूशन हैं सारे। अब एनटीए की बात करते हैं। काफ़ी टेस्ट इसमें से जो हमने लिखे हैं, एनटीए कंडक्ट करवाता है। क्या है एनटीए? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज अ प्रीमियर स्पेशलाइज्ड ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन फेलोशिप इन हायर एजुकेशन। एनटीए कंडक्ट करवाता है सारे, मोस्ट ऑफ देम। जेई इंजीनियरिंग का, नीट यूजी, जिपमैट, सीयूटी एक नया टेस्ट आया है, और एनसी, एचएमजेई, निफ्ट, एनआईएफटी, ये सारे टेस्ट हैं, ठीक है? बिफोर आई एंड द सेशन, आई नीड टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग सेशन. Upcoming sessions will be on CUT UG, Common University CUT UG. अब इतने टेस्ट हैं, एक और भी आ गया। अब ये क्या है, इसको ध्यान से समझ लो। तो यूजी एडमिशंस इन इंडिया टिल 2021, 2021 तक हम नॉन इंजीनियरिंग और नॉन मेडिसिन कोर्सेज की बात कर रहे हैं, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग। हालांकि बताता हूँ, ठहरो ठहरो। मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज लुक्ड एट क्लास 12th मेरिट 2021, ठीक है? स्पेशली प्रोग्राम्स लाइक बीए, बीकॉम एक्सेट्रा, राइट? इवन बीएससी ऑनर्स। कट ऑफ्स इंक्रीज्ड 1% एवरी ईयर ऑन एवरेज, हर साल कट ऑफ्स बढ़ते जाते थे। और एक समय ऐसा आया था, तो हमने सुना था कि बीकॉम ऑनर्स के लिए एसआरसीसी में फर्स्ट लिस्ट में 100% 12th में मेरिट में कट ऑफ, until further increase not possible. 91, 92, 93, 100 तक सीलिंग पहुंचा, उसके बाद तो बढ़ा ही नहीं सकते हो ऑब्वियसली, 100% से ऊपर क्या मार्क्स आए। तो इस लेवल तक का कट ऑफ था, ठीक है? डिफरेंस अमंग बोर्ड्स, एक सीबीएसई में वर्सेस स्टेट बोर्ड में मार्क्स, स्टेट बोर्ड में डिफिकल्ट होता था मार्क्स ज़्यादा लेके आना, तो हाँ एक डिफरेंस। सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म और कॉमन कंपटीशन मिलना ही चाहिए था। डिफरेंट सब्जेक्ट्स मेंट अनइक्वल चांसेस। समवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मैथ्स, उसको 12th के बाद लगा कि नहीं, मुझे मिक्स ऑनर्स मैथ्स होना चाहिए, तो ईजियर टू स्कोर, इट्स नॉट ईजियर, दैट इज नॉट अ गुड वर्ड, बिकॉज मेहनत तो लगती है रिलेटिवली। जो पेपर लाइक मैथ्स, फिजिक्स, ये प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं, क्वेश्चंस में मार्क्स, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, लेट मी हैव अ डिस्क्लेमर, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये स्कोरिंग पेपर है, एज कम्पेयर टू पेपर ऑफ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, वो थ्योरेटिकल पेपर है, सब्जेक्टिव ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स के लिए साइंस वाला बच्चा भी कमिट, राइट? आईपी मैट अगर की बात करें, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उसमें भी साइंस का, ठीक है? तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स मेंट अनइक्वल चांसेस, सबको इक्वल चांस देने के लिए अ कॉमन मिशन टेस्ट वाज बीइंग डिस्कस्ड। CUT UG 22 was the first year. CUT UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 में हुआ, 23 में हुआ। आपको बताता हूँ, इतने टेस्ट मैंने डिस्कस किए हैं CUT में।
मेडिकल फील्ड को छोड़ दिया जाए, MBBS या BD को छोड़ दिया, हर कोर्स है, यस, एवरी कोर्स इज देयर। Talk of BTech, you talk of course BA, BCom, BSc, you talk of tourism management, talk of merchant navy, merchant navy भी एक करियर है। बीटेक अगर मैरी टाइम इंजीनियरिंग में करना है, मैरीन करना है, उसके लिए PCM चाहिए। बट BBA वगैरह कोर्सेज भी हैं कि यूनिवर्सिटी में, मर्चेंट नेवी भी है थ्रू, बीटेक है थ्रू, होटल मैनेजमेंट के डिज़ाइन के कोर्सेज, culinary आर्ट्स के कोर्सेज, एक मेडिकल फील्ड को छोड़ दिया जाए, MBBS, BD, you can find every possible course under, और ये सीरीज स्पेसिफिकली फोकस्ड है चैनल VIMS। अप नेक्स्ट CUT UG एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न आने वाले डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिस, और लाइक करो अगर सेशन अच्छा लगा है, शेयर करो, ठीक है। बिफोर आई एंड, आई वांट टू डिस्कस सम वेबसाइट, चलिए डिस्कस। टॉक ऑफ NTA, देखिए exams.nta.ac.in, सारे एग्जामिनेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडिया इज अ एग्री बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, भी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया, ये भी बहुत अच्छे कोर्सेज। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर भी रिसर्च करो। जिप मैट जैसे मैंने बताया, CUET UG जैसे मैंने बताया, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट, सब NTA कनेक्ट करवा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंसेस UG जैसे, NIFT, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE मेन, JEE एडवांस होता है IITs के लिए, JEE मेन NITs सबके लिए, ठीक है। जरूर रिसर्च करो, इसको भी जरूर देखो जिनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, रूरल कंट्री है प्राइमरीली। ये देखिए, पे क्लिक करते हैं, इन काउंसिल ऑफ के बारे में ज़रूर पढ़ो, बहुत कोर्सेज हैं, बहुत कोर्सेज हैं, ज़रूर पढ़ो इसके बारे में। 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सॉयल रिसर्च, बहुत कोर्सेज हैं, ठीक है। ये ज़रूर देखो, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये साइट ज़रूर देखो। आपको दिखेगा कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अलीगढ़ मुस्लिम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, IITs ऑफ कोर्स, ट्रिपल IITs, ठीक है, ट्रिपल IIT, Institute of Innovation Design and Manufacturing, IIMs, IITs, NITs, right? Institute of Science, Education, Research. These are institutions, national, NITs हो गए सारे, सब NIT, IITs हो गए, यूनिवर्सिटीज़ है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, एम्स है, NID जैसे मैंने बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, फुटवेयर डिज़ाइन है, मल्टीपल कैंपस, फुटवेयर डिज़ाइन अनदर करियर, फार्मास्यूटिकल करियर्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। कोर्स यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, टॉप यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ अगर देखोगे आप, तो ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एडमिशन थ्रू CUET UG, BHU की एडमिशन थ्रू CUET UG, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की काफ़ी कोर्सेज के, यहीं पर करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।